सही। तो वही मैंने देखा तो मैंने सोचा कि आप से थोड़ी बात करनी चाहिए। बिल्कुल स्वागत है। जी। तो आप भी कोई पार्टी वार्टी चला रहे हैं शायद उसमें दिया था। भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। जी। तो ये उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं कि दिल्ली में ही? नहीं, उत्तर प्रदेश हमारा पहला टारगेट है। अच्छा जी। हम्म। तो इसमें उत्तर प्रदेश में और कोई वो प्रदेश मंत्री और राष्ट्र ये जिला वगैरह सभी लोग? काम चल रहा है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो सर ये बताइए, हम्म। जैसे मान लीजिए स्वामी प्रसाद केशव देव, जी। ये लोग तो मानते हैं आपकी बात सही है। हम्म। जैसे केशव देव मौर्य जी आए तो वहां से पता नहीं कांग्रेस में गए, फिर इसमें पता लग रहा सभा में चले गए तो दल बदल काम कर रही है। हम्म। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कोई पूछ रहा है जैसे कि आप क्या करेंगे। हम्म। जैसे गांव में टिप्पणियां उठाते हैं हमारे समाज के हम्म। लोग ये हम्म। कह रहे हैं, हम्म। तो जैसे सभी लोग तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो तो आरपी मौर्य जी क्या करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे कि अब समाज को दिल टूट गया ना कि उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं तो वो भी बदल गए, उनको कर रहे हैं वो भी बदल गए, इनको भी करेंगे ये भी बदल जाएंगे। हम्म। सबसे पहली बात तो ये है ना भैया, जी जो हम करेंगे, अगर उस जी पर विश्वास करें तो मैं बता दूं, जी जी। नहीं और अगर विश्वास, विश्वास ना करें तो समय का इंतजार करें फिर। नहीं विश्वास करेंगे क्यों नहीं सर। नहीं, कई बार मैं कहता हूँ ना ये करेंगे तो लोग कहते कैसे विश्वास करें। ठीक है। नहीं देखिए अभी आज तक जो समाज में चलता आया सभी लोग हम्म। विश्वास ही करके तो दे रहे हैं ना। नहीं नहीं, वो विश्वास किए मैं मानता हूँ, धोखा खा रहे हैं वो भी मैं जानता हूँ, ठीक जी है ना। बिल्कुल सही। तो मेरा ये कहने का मतलब, जैसे अभी बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, ठीक है। जी 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 तो ये, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ इस बात को लेकर कि मेहनत बहुत कर रहे हैं, ठीक है। जी जी आप देख रहे होंगे, जी। देख तो रहे हैं इधर सर। आना उधर आना उधर आना, लेकिन सब निरर्थक। जी निरर्थक इसलिए कहूंगा कि आप थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होकर के सोचिए, ठीक है। जी कि जो नेतृत्व होता है, मुझे बाबू सिंह कुशवाहा जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्वामी जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, केशव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जी जी हम बस इतना चाहते हैं ना भैया, जी कि जो विशेष तौर से, क्योंकि और समाज के तो लीडर आगे निकल गए, जी बिल्कुल सही मैं बात जातीय व्यवस्था की बात भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। है। जी जी मैं जितना एससी एसटी का सम्मान करता हूँ उतना यादवों का, उतना उस मौर्यों का भी, ठीक जी है। जी जी। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि आपका कोई स्टैंड बनेगा कभी जिंदगी में या नहीं बनेगा। सत्य बात है। अब देखिए मैं आपको बताऊं, बाबू सिंह कुशवाहा जी ने भागीदारी मोर्चा बनाया, ठीक है, जी जी केवल एक स्टंट बनाया। भागीदारी मोर्चा में आरपी मौर्य को छोड़ दीजिए, आरपी मौर्य बहुत मक्कार आदमी है, ठीक है। जी जी वो किसी की नहीं सुनता है, ये बात फैक्ट है। जी तो आपके केशव देव थे, ठीक है, उधर टी प्रसाद थे, जी उधर इतवारी लाल साक्या हैं, मतलब कई जी लोगों ने छोटी छोटी पार्टियां बना रखी हैं, जी ठीक जी। है। तो आप भागीदारी जब मोर्चा बना रहे हो, तो इनको क्यों नहीं शामिल किया गया, इनसे पूछा क्यों नहीं गया कि भैया आप शामिल होंगे या नहीं होंगे। हाँ ये भी बात सही है। इसका कारण आप जानते हैं क्या होता है। जी जैसे दो भाई हैं आपस में रह रहे हैं, ठीक है। जी जी तो एक भाई दूसरे भाई का अच्छा कंपटीटर होता है। जी जैसे आपका जहाँ पे घर है, परिवार है, जी तो आपके घर परिवार में आपके रिश्तेदार जितना आपको जानते होंगे उतना ही आपके भाई को जानते होंगे। बिल्कुल सही है। अगर आप और आप दोनों लोग खड़े हो गए इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में, जी तो आपके रिश्तेदार कंफ्यूज हो जाएंगे कि वोट किसे करना है, इस भाई को या उस भाई को। जी सही कह रहे हैं। अब इसमें अगर तुम मतलब आप एक भाई को मत पूछो, ठीक है, जी जी आप किसी दूसरे से जाके समझौता कर लो या उसके साथ खड़े हो जाओ, जी तो सारे के सारे रिश्तेदारों के पास आपके लिए बढ़िया विकल्प रहेगा, उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा कि भैया किसको वोट देना है। तो बाबू सिंह कुशवाहा ने यहाँ चालाकी ये दिखाई कि किसी को लिए बिना दो चार जी पार्टियों को लेकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बना लिया, ठीक है। जी जी अच्छा, मान लेते हैं वो भी तुम ठीक कर रहे हो, कोई बात नहीं है, तुम किसी इन किन प्रकार सत्ता में पहुंचो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम मुख्यमंत्री बनो। जी अब मैं देख रहा हूं कि देखिए, घर में क्या होता ना भैया, जी कि मैं बोलूं कि मैं आपका बड़ा भाई या आप मेरे बड़े भाई, ठीक है। जी चलो आप मेरे से माफी मांग लो, आप नहीं मांगेंगे,
या आप मेरे से कहते हो कि आप माफी मांग लो, आपने गलती की, आप नहीं मांगेंगे माफी, ठीक है। जी लेकिन मैं देखता हूं कि दूसरे यहाँ पे जा करके, जो ठाकुर वर्ग है, पंडित वर्ग है, या जो कोई भी पड़ोसी हो, ठीक जी है, जी जी उसके यहाँ जा करके आप जूते चप्पल साफ कर रहे हो, तो जी मैं क्या समझूं, आप मुझे बताइए। इसका उदाहरण मैं दिखाता हूं। इन्होंने एक पोस्टर जारी किया है, ठीक जी है। उस पोस्टर में क्या किया है कि जो ये सुहेल देव पार्टी वाला है, क्या नाम है उसका, ओम प्रकाश ओम राजभर। प्रकाश राजभर। जी ओम प्रकाश राजभर ऊपर सबसे है, उसके बगल में दो फोटो लगी हैं, ठीक जी है। जी पोस्टर आप बनाओ, हमें मना नहीं है, हम नहीं कहते हमारे महापुरुषों का नाम मत नाम लो, या आपसे उनकी पहचान है, उनकी पहचान खुद ही है। अब महापुरुष का फोटो लगा रहे हो, तो महापुरुष की फोटो में सुहेल देव की फोटो लग रही है और एक कोई निषाद राज की फोटो लग रही है। जी जी बात हाँ समझ हाँ रहे हैं सही ना। हाँ नहीं सही कह रहे हैं। तो जब आपने महापुरुषों की फोटो लगाई, तो इसका मतलब है कि सारे महापुरुष आ गए। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या आपका समाज सुहेल देव की विचारधारा से प्रेरित होगा कि निषाद राज के। जी अच्छा, दूसरी बात क्या है कि जब तथागत गौतम बुद्ध थे, ठीक है जी ना, जी जी या उनकी बात जो विचारधाराओं को फैलाने के लिए सम्राट अशोक जैसे न जाने कितने मतलब राजा हुए हैं, जो दिन रात लग करके उनका प्रचार प्रसार किए, जी ठीक है। जी जी तो तुम्हारे सुहेल देव और तुम्हारे निषाद राज जैसे पता नहीं कितने आए और चले गए, जो बुद्ध की विचारधारा से ही प्रेरित थे। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं। जी जी तो तुम क्यों नहीं बुद्ध को अपना गुरु बनाते हुए और काम करिए, हमें क्या दिक्कत है। हाँ बुद्ध को आगे आप रखिए ना। आगे आप रखिए और काम करिए। काम करिए। लेकिन सर मैं बताऊं, इनका कोई तौर तरीका नहीं है, मुझे इतना मतलब भद्दा लगता है कि मैं क्या बताऊं। दूसरी चीज, बाबू सिंह कुशवाहा जी बहुत अमीर आदमी है, लोग कहते हैं, हमें तो नहीं पता भाई अमीर है, हमने ऐसा कुछ देखा भी नहीं। जी तो बहुत अमीर आदमी है और बहुत घमंडी आदमी है जी और बहुत एटीट्यूड वाले हैं। वो अपना जो फॉर्च्यूनर है उसको छूने तक नहीं देते हैं लोगों को, ठीक है। अच्छा तो बताओ ये राजभरा के नीचे क्या करने चले गए। हाँ ये भी बात सही है। भाई आप हमारे समाज के बड़े हैं, ठीक है, तो आप आगे रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपका सम्मान करते हैं। लेकिन तुम राजभर के जूते साफ करोगे तो क्या आरपी मौर्य भी साफ करेगा। ये तो बात गलत है भाई। हम्म। अच्छा चलो, यहां से भी हम निकलते हैं। अब हम चाहते भैया कि समाज को जो है ना एक स्वतंत्र विचारधारा मिले। जी जी सही अब कह रहे हैं। स्वतंत्र विचारधारा में अभी बाबू सिंह ये कुशवाहा डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि हमारी विचारधारा क्या है। बात समझिए। जी उनको हिस्सेदारी और भागीदारी की बात कर रहे हैं, अपना हिस्सेदारी सब उसके सोहेल देव के पास नहीं ले पा रहे हैं। बात समझे नहीं समझे। जी जी भागीदारी संकल्प मोर्चा का मतलब कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी भागीदारी, जो भी बना रखा है अपना। जी जी तो मेरा ये कहने का मतलब, राजभर ज्यादा क्वांटिटी में है कि ये मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी। मौर्य ये लोग है ना सबसे ज्यादा। तो जो सबसे ज्यादा मौर्य हैं, तो मौर्यों को बराबर का प्रतिनिधि मतलब बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते हो तो अपमान भी तो मत करिए। हाँ ये भी बात सही है। हम्म। अच्छा, और आगे चलते हैं। मैं देख रहा हूं रातों दिन ये लोग सपा में और बीजेपी के चक्कर में लगे हुए हैं। जी जी अब बीजेपी से इनको अभी कुछ लिफ्ट नहीं मिल रहा है, मैं बता दूं, ठीक है। जी जी तो ये चले गए सपा में। बात समझ रहे हैं। जी जी अंदर अंदर सारा काम चल रहा है, अभी ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए भी घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम्म लेकिन जमीनी लेवल पे जो है जी पूरा का पूरा काम चल रहा है, ठीक है। अच्छा मान लो तुम सपा में भी चले गए, तुम्हारा संबंध रहा होगा, बढ़िया है। डॉक्टर नवल किशोर को जानते हैं। जी डॉक्टर नवल किशोर से इनकी बड़ी मतलब गर्मा गर्मी रहती है, लड़ाई रहती है, समझ गए। जी तो डॉक्टर नवल किशोर का सपा से संपर्क अच्छा है, जी बाबू सिंह का भी संपर्क अच्छा हो गया। अब हम देखिएगा, जी मतलब कोई किसी से मतलब नहीं, अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। दुश्मनी गई भाड़ में, मित्रता गई भाड़ में, समझ रहे हैं। जी जी समझ और गया उधर केशव देव मौर्य, वो जी बेचारा चाहे सही कह लो चाहे गलत कह लो, बहुत गिड़गिड़ाया इनसे कि ऐसा कर लो वैसा वैसे, चालाक तो बहुत वो भी है। जी जी चालाक तो तो काफी है। हाँ, तो वो बहुत गिड़गिड़ाया कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा कभी उसको लिफ्ट नहीं दिए। जी तो वो भी सपा में है, समझ रहे नहीं। जी जी मतलब तीनों के तीनों विरोधी जी सपा में हैं। और वो एक, मैं क्या बताऊं, अभी बोलना अच्छा नहीं लग रहा है,
जी एक ऐसा अयोग्य लीडर, समझ रहे हैं ना, जी जी जिसके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं, कोई तौर तरीका नहीं है, बाप की विरासत पे मुख्यमंत्री बन गया था। जी जी तो ये लोग उसको सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। अच्छा, मान लिया कि आपने सरकार भी बना ली, चलो आगामी विधानसभा में, जी अब तुलना करिए स्वामी प्रसाद और केशव प्रसाद से। भैया बहुत करोगे तो आप एक मंत्री बन जाओगे ना। जी अब बताओ, मंत्री बन करके कौन सा नियम कानून बनाओगे, कौन सा समाज को न्याय दिलाओगे? अगर समाज को न्याय मिलता है या कोई ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि जो आपके इतिहास को दोहराया जा सकता है, जी या ऐसी कोई विचारधारा लागू हो सकती है, तो बताइए भैया, मैं सरेंडर हो जाता हूं, मैं बोलूंगा ही नहीं कुछ। नहीं तो सर एक और काम तो हो सकता है ना। क्या हो सकता है? जैसे मान लीजिए आप भी पार्टी बनाया, जैसे जितने ये जैसे संकल्प मोर्चा बना हुआ है, हम्म तो इसमें जैसे जितने और लोग इधर उधर मतलब जा रहे हैं, हम्म तो हमारे विचार से अगर जो ये सभी लोग एक में ही हो जाएं, हम्म तो जैसे कि जैसे आप बता रहे हैं कि नहीं, मैं देखिए, मैं बस सपा का बसपा का विरोध नहीं कर रहा हूं। जी जी मैं ये कह रहा हूं कि मैं सपा की गुलामी क्यों करूं। नहीं, वही तो मैं बात बता रहा हूँ कि हाँ। देखिए हर जैसे कि मान लीजिए स्वर्ण लोग को एक अलग पार्टी हो गया हम्म भाजपा, हम्म और उधर बहन मायावती जी बनाई हुई है एक अलग पार्टी, हम्म इधर अखिलेश यादव जी का भी एक अलग पार्टी है। हम्म बीच में बचे उचे लोग हैं जो कि आज तक अभी इन लोगों का कोई मुख्यमंत्री तक नहीं बना। बिल्कुल। जब से भारत हमारा हम्म देश अभी तो आजाद नहीं है, लेकिन हम्म अभी आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। हम्म ये बहुत सा जिसका इतना संख्या होते हुए नहीं बना, तो बहुत एक निंदनीय बातें हैं। हमारे विचार से ये लगता है, क्या क्या फिर से बोलिए। जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, जैसे हम्म मौर्य कुशवाहा और शाक सैनी, ये लोग की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, हम्म लेकिन आज तक इन लोगों का मुख्यमंत्री कोई नहीं बना। हम्म नहीं तो दिशाहीन है ना। जी एक्चुअली मैं, देखो, मैं इनको बात सही बता रहा हूँ, एकदम करेक्ट, आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। जी जी बताइए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो समझना ही नहीं चाहते हैं। वो जी जानते क्या कहते हैं? जी अरे आरपी मौर्य अभी नया है, अभी उसको राजनीतिक अनुभव नहीं है। जी अरे अभी वो, मतलब उसके पास अभी नई पार्टी है, लोग नहीं है। अब समझ रहे हैं ना? जी जी समझ रहे हैं। सही गलत का परीक्षण ये नहीं कर पा रहे हैं, नहीं लेकिन हम ये कह रहे विश्लेषण ये कर पा रहे हैं कि आरपी मौर्य कभी छोटी पार्टी है। नहीं नहीं, पार्टी से में नहीं मतलब है। मानते हैं छोटी पार्टी पार्टी नहीं होता, छोटी को कब मूड मूड कब बदल जाए जनता को, ये कोई जानता अरे, नहीं है। एक भाई साहब ने फोन किया, हमारे एक गुरुजी हैं उनके पास। जी बोले ये आरपी मौर्य कौन सी आफत है? तो बोले कि भाई क्या है बताओ। जी तो बोले कि ये पार्टी बना लिए हैं और अभी इनका कुछ वजूद वगैरह है नहीं, और लगे हैं, लेकिन क्या कर पाएंगे ये। तो जी उन्होंने कहा कि आज के 25 साल पीछे जाइए। जी जी तो बोले हाँ, चले गए। बोले अब नजर दौड़ाओ कि बीजेपी क्या थी। समझ गए नहीं? जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कहें कि बीजेपी जीरो थी, तो बोले अब वही जीरो आरपी मौर्य है। आज हीरो बन गई ना, तो हाँ ये हीरो बनने में टाइम नहीं लगेगा, कब जनता को मूड बदल जाए, कब हाँ, तो आदमी। वही मैं बता रहा हूँ ना भैया, तो ये जो सोच इतनी घटिया हो गई है लोगों की, अपने विशेष तौर से मौर्य कुशवाहा शाक्य सैनी समाज की, मैं बता रहा हूँ। इसीलिए तो ये लोग बन नहीं पा रहे हैं आज तक, हाँ, ना बन पाएंगे, हमारा ये भी सोच है। अब ये विश्लेषण ये नहीं कर पा रहे हैं कि आरपी मौर्य मुझे बार बार क्यों टॉर्चर कर रहा है। उनको ये लगता है ना कि वो बार बार टांग खींच रहा है। और रियली मैं बताऊं कि बाबूजी के जो शुभचिंतक हैं जितने भी हैं, ठीक जी है ना, उनसे 1000 गुना बड़ा हम शुभचिंतक हैं बाबू सिंह कुशवाहा के। नहीं नहीं, सही कह रहे हैं आप। लेकिन अब वो उसको कैसे मैं दिखाऊं? हाँ सही कह रहे हैं भाई, दिखाने के लिए भी तो। भाई मैं उनको स्वतंत्र प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हूं। कल वो स्वतंत्रता पूर्वक मुख्यमंत्री की रेस में आ जाए, मैं उनकी सारी कमियां, लूट घसोट सब भूल जाता हूं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। जी 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 वो बोल दें कि बेटा हमें मुख्यमंत्री बनना है, ठीक है, जी जी हम पूरी जान लगा देंगे उनके लिए। समझ रहे हैं ना? जी और इससे ज्यादा मैं क्या करूं, मुझे बताइए। देखिए और हमारे विचार से ये लगता है, जैसे एक उसमें ये अनिल चौहान जी हैं, हम्म किसमें? ऐसे ऐसे वही इसमें अपने इसमें ये जन अधिकार पार्टी जो ये बनाए हुए हैं बाबू हाँ हाँ चौहान, हाँ 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 उसमें एक अनिल चौहान जी हैं। हाँ तो कहीं ना कहीं तो उनसे ज्यादा ये हमको लग रहा है कि जैसे कि आप बता रहे हैं हमारी एकदम छोटी पार्टी है, हाँ
तो हमें तो अभी अनिल चौहान जी के बारे में कुछ पता नहीं है जी। लेकिन आपको जैसे सोशल मीडिया पे और ये जैसे 2-4 लोगों को चर्चा इधर गोरखपुर से भी, जैसे हम हाँ देवरिया से आते हैं हाँ हाँ। तो उधर हम हमारे गोरखपुर में हमारे जैसे बड़े हम्म पापा सर्विस करते हैं तो वहां भी गए थे। हम्म। तो आपकी चर्चाएं वहां चल रही थी अच्छा। गोरखपुर में कि आए थे और हम्म दिल्ली से आरपी मौर्य जी, हम्म तो रिकॉर्डिंग वगैरह कुल मतलब घूमे उमे थे। हम्म। हाँ, तो आपकी चर्चाएं चली, उनकी तो चर्चा भी नहीं चल रही है। देखिए भैया, वो बात तो ठीक है, जो काम होगा उसको लोग जानेंगे करेंगे ही, ठीक है जी ना। जी मेरा ये कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जैसे आप मेरे से प्यार से बात कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, टाइम जी नहीं भी है तब भी टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। जी जी। बहुत सारे ऐसे भक्त मेरे पास फोन करेंगे, बोलेंगे आप बुराई क्यों कर रहे हो, आप अपना काम करो ना, आप अपना काम करो ना। अरे नहीं मान नहीं, लो क्यों अपना काम करे भाई, हमारा देश है। सर, देखो, बाबू सिंह कुशवाहा का जो वोट बैंक है, जी ठीक है, जो उनका आधार है वही तो मेरा आधार है। मुझे बताओ, बिल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात कटु सत्य है कि नहीं सत्य है? एकदम सत्य है। अगर आरपी मौर्य को वोट नहीं देगी हमारा समाज, तो बाबू सिंह कुशवाहा को देगी, देगी, या सही है। बाबू सिंह कुशवाहा को नहीं देगा तो आरपी मौर्य को देगा। बस बात समझ सही रहे कह हैं, नहीं रहे समझ रहे हैं। हैं? हाँ, नहीं नहीं, सही है। तो जब तुम हमारे खेत में, खेत समझ लो, या चाहे हमारी जो अमानत है, ठीक जी है, जी जी। हमारी अमानत पे तुम चोट कर रहे हो, ले जाके उसको सपा में बेच रहे हो, ये ठीक है, गलत बात है। तो जब सपा में तुम बेच रहे हो तो मैं बोलूंगा नहीं? बिल्कुल लड़ेंगे भी, बोलेंगे भी उस पे। लड़ेंगे भी, बोलेंगे भी। जी अच्छा, जी लोग कहते नहीं अपना काम करो। अब छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं जी कि हम लोग किसान मजदूर के बेटे हैं, जी। बिल्कुल तो सही। हमारे खेत खलियान में काम होता है। जी। अब आजकल योगी बाबा ने वो छोड़ रखा है सांड और गाय, हाँ, ठीक बहुत है? दिक्कतें हैं सर, इधर भी दिक्कत है, सब बिया हुआ हाँ, धान डाले और हैं सब। मैं आपको बोलूं भैया, आप आलू बो, ठीक है, खेती करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सांड और बैल को मत मारो, तुम अपना काम करो। समझ रहे हैं ना? तो जो जी जी। 6 महीने की पैदावार है आपकी, उगाही और मेहनत है, वो तो वो बर्बाद हो जाएगी। एक ही रात में सारे सांड आएंगे, और ठीक है, बर्बाद कर देंगे। और बर्बाद करके चले जाएंगे। सही बात है। अच्छा, ये तो अभी छोटे मोटे हैं, मैं आपको बता दूं, अभी बीजेपी की नजर तो आपके समाज पे पड़ी ही नहीं 2022 के लिए, ठीक है। जी 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 हाँ, अभी जब वो आएगी, ठीक है, नजदीक जब आएगा, जी तो 2 कुत्ते छोड़ेंगे फिर, ठीक है। जी जी। आपको कुत्तों को समझ गए हो आप? हाँ, समझ गए समझ गए, वो हाँ, आके अब भौंकेंगे। ज्यादा, हाँ हाँ, अब वो दौड़ेंगे लूटने। और जब वो दौड़ेंगे लूटने, तो भैया वो लूट के ले ही जाएंगे, क्योंकि उनके पास छल दम भेद, ऐसा पैसा, लड़की, पैसा, दारू, सब है उनके पास। नहीं नहीं, सही, बिल्कुल सही कह रहे समझ हैं। रहे हैं ना? तो जब वो पूरा जोर लगा देंगे, तो आधा तो लूट के ले गए बाबू सिंह कुशवाहा, आधा और ये। आधा से ज्यादा लूट के ले गए वो जो है बीजेपी वाले। तो क्या आरपी मौर्य निठल्ला बैठा है क्या? है? बताइए आप मुझे। नहीं, भाई, सही कह मैं रहे गलत मार्ग का अनुसरण कर रहा हूं तो मुझे बिल्कुल बताइए, और हैं। नहीं नहीं। तार्किक बात करिए तो मैं करने के लिए तैयार हूं। अच्छा, इसमें कुछ लोग ये कहेंगे, अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा नहीं होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ा लेबोरियस होता है, बड़ा गंभीर होता है, पता नहीं क्या क्या उसकी परिभाषा देते हैं। मैं तो इनकी पागलपन पे जो है बड़ी हंसी भी आती, बड़ा दुख भी होता है। ठीक है, अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं तो मैं दुल्हन की तरह जो है एक कमरे में बंद रहूं, जी। ठीक है, जब पूरी जनता मर जाए तो एक बार बोलूं आकर के कि नहीं नहीं, वो बहुत दुख है, मुझे खेद हो रहा है, बस हो गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। समझिए ना? तो जी। आजकल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं जिनको बोलने का ना तो शऊर है, ठीक है ना, ना तो 2 लाइन लिख पाते हैं, और ना तो कहीं पब्लिक प्लेस पे जाके उनके दुख दर्द को समझ सकते हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं। ऐसे ही वो बने जिलाध्यक्ष भी, लोग कुछ भी देख रहे हैं ऐसे हाँ, ही। अरे भैया, मान लो सेनापति है, ठीक है, जी। सेनापति पहले लड़ेगा कि पहले उसको फौज को भेज देगा, मुझे बताइए। हम उन सेनापतियों में से नहीं है कि अपनी फौज को मरवा दें फिर जाके हम लड़ें, ठीक है। हम उन सेनापतियों में से हैं जो पहले मारते हैं, फिर बाद में हमारी फौज जाती है। हाँ, पहले हम ही तो सोचेंगे उसके बारे में हाँ, कैसे क्या करना है। लोग ऐसे ऐसे विचारधारा लाके डाल दिए हैं। यही सब चीजें हैं भैया, इस वेदना को लेकर चल रहे हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, सही निर्णय लोगे तो समाज जल्दी आगे बढ़ जाएगा। देखिए सर, हम लोग हम्म। भी एक जैसे चला रहे हैं, लेकिन अभी हम किसी में ज्वाइंट नहीं हुए पार्टियों में। देखिए भैया, पार्टी ही सॉल्यूशन है, मेरा 10 साल का अनुभव है, मैं बता रहा हूँ। जी जी। आप क्या करते हैं? ऐसे तो अभी पढ़ाई भी करते हैं, और सन 2011 से। कितनी उम्र है आपकी?
उम्र तो 26 साल है सर। बहुत बढ़िया है। तो देखो, संगठन आप चलाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ठीक जी है। मेरा 2-2 संगठन चल रहा है, ठीक है। जी जी फाइल लगाता हूँ किसी प्रोजेक्ट के लिए तो फाइल पेंडिंग पड़ जाती है, सब पैसा मांगते हैं। वो तो बात एकदम सत्य है सर। बात समझ रहे नहीं समझ रहे हैं? बस एक ये चीज है, जैसे कि अब हम लोग एक, जैसे कि हमारा संगठन ये कब बना, जैसे एक चोरी हुआ था हम्म हमारे यहाँ पे घर पे, हम्म जहाँ हम बसे हैं वहाँ, जैसे कुछ ऐसे जाति हैं, जैसे चौहान लोग हैं, ये सब हाँ। ऐसे ऐसे निषाद लोग हैं, तो ये लोगों ने कोई साथ नहीं दिया। एरिया कौन सी है आपकी? एरिया सर हमारा ये अमृतपुर पुरैना पड़ता है। अच्छा अच्छा। 3 लोगों ने कोई हमारा साथ नहीं दिया। हम्म तो हमें एक जो है कि एक वहाँ देवरिया में एक राम प्रसाद जायसवाल जी हैं, हम्म। जो है कि बहुजन समाज पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं। हम्म। तो उन्होंने बताया कि एक आप संगठन बनाइए। तो सन हम्म। 2011 में हम लोग एक मतलब 4-5 बच्चे मिलकर एक संगठन तैयार किए। अच्छा। उसके बाद उसमें लोग जुड़ने लगे धीरे धीरे करके। हम्म अब इस समय उसमें लोग अब मतलब जैसे उम्र भी बढ़ती गई, हम लोग जाने मतलब इधर हम्म उधर जाने भी लगे, मंच हम्म भी लगाने लगे। हम्म और जैसे स्कूल पे, सरकारी स्कूल है, उस पे मंच लगाया, गांव में हम्म भाषण उन्होंने हम्म बताया समझाया हम्म कि इसमें रहने हम्म के, हम्म इसमें कुछ काफी लोग जुड़े। हम्म। तो उसके बाद से अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हम लोग करवाए हैं। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तो ऐसे मतलब सार्वजनिक युवा समाज सेवा हम्म संगठन चल रहा है, कुशवाहा संगठन। हम्म। तो मतलब तो इससे आदमी को कुछ मतलब मिला हुआ। तो अब जैसे वहाँ जहाँ हम हैं वहाँ कोई साथ नहीं दे रहा था, तो अब ये है कि मतलब फोन कर दें या मैसेज ही कर दिया जाए तो 50 लोग इकट्ठा हो जाएंगे सट से। नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात है। तो भाई एकजुट, अब हमारे गांव से नहीं आते हैं, 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर दूर के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एक नहीं ऐसे ही मामला। देखिए, मैं आपको बताऊं, यूनिटी जरूरी है, ठीक है जी ना। जी जी लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंडा है, ठीक है जी ना, जस्ट लाइक नौकरी जो है, शिक्षा, रोजगार, बहुत सारी चीजें, जी तो ये बिना पॉलिटिक्स के संभव नहीं है। जी जी आप 2 4 10 हजार लोगों का ग्रुप बना करके आप क्या करोगे, सरकार से लड़ सकते हो कि भैया जी मुझे जी ये चाहिए। जी लेकिन देना और ना देना वो सरकार का काम है ना। जी बिल्कुल सही। तो मान लो आरपी मौर्य का कोई भाई बैठा है वहां पे सीएम बन के, ठीक है। जी जी आप उसके पास लेकर गए और वो अच्छी विचारधारा का है तो 2 मिनट में आपके पास आएगा मिलने और बोलेगा भैया क्या दिक्कत है, आप बताओगे ये हमें चाहिए, तुरंत साइन कर देगा। जी। और आपके विपक्ष की अगर सरकार है तो आप मर जाओ या जिंदा रहो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, 10 दिन दौड़ाएगा, आप वैसे पीछे हट 10 दिन नहीं भैया, योगी ने क्या किया, लाठी तो भाज रहा है अभी तक, जी जी, है। सही कह रहे हैं। युवाओं पे लाठी तो भाज रहा है। लाठी भाज रहा है। अब एक हम लोग धरना भी इसलिए डाल। इसलिए मेरा उन सभी युवाओं से अपील है जी कि ऐसी विचारधारा को लाइए, ऐसे व्यक्ति को प्रमोट करिए जिससे जब चाहो तब आप बात कर लो। जी बात बिल्कुल समझे नहीं सही कह रहे समझे? हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अब आप मुझे डायरेक्ट अपनी बात बता रहे हो, तो पार्टी में मान लो लागू करना हो या कहीं पर भी लागू करना हो तो डायरेक्टली किसी से कहने की जरूरत ही नहीं है। जी जी, कि उनसे कहिए, वो उनसे हाँ। कहा तो 10 और दिन में मैं बात अपना पहुंचे। नंबर अगर रिजर्व रखूं, अब आप जो है जिस एरिया से आप बोल रहे हैं, मैं बोलूं जाओ वहां बूथ लेवल पे संपर्क करो। जी अच्छा, बूथ लेवल पे आप गए तो पता नहीं कैसा व्यक्ति निकला, हो सकता है अच्छा निकला। तो थोड़ा ब्लॉक लेवल पे लेकर आता है, अच्छा वो भी अच्छा निकला। पता लगा कि जो है वो जिला लेवल पे आप आए, जिला लेवल वाला बदमाश निकल गया, ठीक है। जी वो बोला भाग साले यहाँ से, तो बात तो आपकी वहीं खत्म हो गई। जी जी भाई बात तो पूरी पार्टी में या पार्टी के जो मेन जो पिलर हैं उनके पास तो बात पहुंची ही नहीं। जी जी, सही कह रहे हैं। तो एक विकल्प तो आपके पास होना चाहिए ना कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप डायरेक्टली बात कर लो। जी एकदम सही तो कह रहे ऐसा कौन सा विकल्प दे रही मायावती, ऐसा कौन सा विकल्प दे रहे हैं अखिलेश दादा, कौन सा ऐसा विकल्प दे रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा? मुझे बताइए आप। कोई नहीं दे रहा कोई नहीं दे रहा तो क्या हम जो है पागल बैठे हैं जो उनके पीछे लगे हैं? है। सही कह रहे हैं। हैं? सिंपल सा फार्मूला है सोचने का। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आपको। जी एकीकरण के लिए हमने खूब प्रयास कर लिया, भैया दादा पैर तक इनके छुए बाबू सिंह कुशवाहा के। जी तो लोग क्या कहेंगे कि अरे तब तो आप चले गए थे पैर छूने, या तब तो आप चले गए थे मिलने के लिए। अब बताओ, मैं बाबू सिंह से मिलने गया या बाबू सिंह कुशवाहा का पैर छू रहा हूँ समाज के नाते, और समाज के लिए छू रहा हूँ, अपने लिए नहीं। जी जी, समाज हमारे के लिए। बाजुओं में इतनी ताकत है ना, मैं कमा के खा सकता हूँ और खाता हूँ। बिल्कुल सही है। समझ रहे हैं ना? तो मैं किसी का पैर क्यों छूऊंगा, मुझे बताइए आप।
लेकिन समाज के बड़े हैं, थोड़ा कुछ बात बनानी है, थोड़ा कुछ रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, करते हैं, हम करेंगे, आगे भी करेंगे। जी। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि भैया मैं आपका सम्मान कर रहा हूं, आप हमें बेवकूफ समझ रहे हो, क्या मतलब है इसका? ये तो भाई गलत है। भाई मैं आपके सम्मान में मरा जा रहा हूं, आप मुझे बेवकूफ समझ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि जो है समाज को इकट्ठा होना चाहिए, कह रहे हो अरे ये बच्चे हैं अभी, अच्छा। समझ रहे हो ना? अरे तो तुम भाई जो इतना अनुभव लेकर के क्या दे दिए समाज को, मुझे बताओ। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं भैया, जिनको लेकर के अभी लड़ रहे हैं हम लोग। बाकी आम पब्लिक है, वो जल्दी ही समझेगी, एनालाइज करेगी। नहीं नहीं, समझ जाए, बहुत जल्दी हाँ, समझ जाएंगे, समझ नहीं देखिए समझ रहे हैं, जागरूकता बहुत तेजी से बढ़ रही है। जी खींच जी देंगे इनको सर, समझ रहे हैं ना? जितने ये निठल्ले घूम रहे हैं ना अपने अपने स्वार्थ में, जी जी सबकी खिंचाई हो जाएगी जबरदस्त, इसी 2022 में आपको दिखाएंगे। जी हम्म। चलिए ठीक है भैया, तो पॉलिटिकली भी आप लोग इन्वॉल्व होइए, क्योंकि ये बहुत जी जरूरी है, जी जी समझ रहे हैं ना? जी। हाँ, बाकी हमारे लायक कोई सेवा होगी तो बताइएगा, ठीक है? ठीक है सर। ओके भैया, थैंक यू।